खाते रहो। आप एक दिन कड़ी का टेस्ट भी लेके देखिए। तो अंकल जी प्रभारी आए हैं सतीश पूनिया हरियाणा में। कोई बात नहीं, तो प्रभारी आए और हमारे वहाँ मंडावर में तो अभी हम 80 रंगा साहब और 20 अपोजिशन, जिसमें 20 में सारे इलेक्शन है कांग्रेस के हक में जानू से। को उठा लो, कर्मचारियों को इन्होंने पीटा, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे कोई भी महकमा, कोई भी शिक्षा है। यहाँ आप मेरे वीर, मेरे भाई पत्रकार महोदय जी, मेरे छोटे भाई हो, यहाँ पर 850 में मिल रहा है। दूसरी सारी सड़कें टूटी पड़ी है भाई, रास्ते देखो आप। मैं हमारे यहाँ बावड़ में खोरी के पास हरियाणा में विधानसभा चुनावों की रंगत जम चुकी है। तमाम कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। आज ये रेवाड़ी ज़िले की बावड़ विधानसभा पड़ती है और बावड़ के कांग्रेस प्रत्याशी एमएल रंगा के कार्यालय पे हम मौजूद हैं। तमाम कार्यकर्ता देख पा रहे होंगे। हम कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। वैसे बात करें तो ये एमएल रंगा जी के कार्यकर्ता हैं। वैसे बढ़ाई तो एमएल रंगा जी की करेंगे, लेकिन बातचीत करेंगे किस तरह का बावड़ के अंदर माहौल चल रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? अमित कुमार जी। अमित जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? चुनाव के केवल 21 दिन बचे हैं। माहौल जी कांग्रेस का अच्छा माहौल चल रहा है और तकरीबन पूरी सीटें कांग्रेस की 50 से 55 सीट निकलने की आशंका है और यहाँ से रंगा साहब काफ़ी वोटों से जीतने की, विजय होने की संभावना है। क्या लगता है, क्या कारण है 50 से 55 सीट आप कांग्रेस की जिता रहे हैं? 10 साल से लगातार बीजेपी भी रही है हरियाणा में। देखो कोई चीज़ हो 10 साल में हर आदमी मन भर लेता है। घर में भी एक सब्जी डेली बनती है, आदमी खा के छिक लेता है। ये तो 10 साल काफ़ी लंबा राज हो गया। इस चीज़ से पब्लिक है सब परेशान हुई, काम नहीं हुआ है बावड़ में। वैसे भी बहुत पिछड़ा इलाका हो चुका बावड़ का 10 साल से। क्या चाहिए बावड़ को कि नेताओं ने नहीं कराया? 10 साल में लगातार बीजेपी रही है, कुछ नहीं हुआ। देखे होया क्या बावड़ में, ये चीज़ आप भी देखते होगे, न्यूज़ वाले आप भी देखो होया क्या बावड़ में। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लोग भाईचारे को बिगाड़ा है और आपस में एक दूसरे के प्रति खिलाफ वो रंजिश चली है। अंकल जी, क्या नाम है? राज दिलो। क्या लग रहा है, क्या है बावड़ का आखिर माहौल, किस करवट जाएगा? एक तरफा इलेक्शन है डॉक्टर रंगा साहब का। जितने कैंडिडेटों ने फार्म भर रखे थे वो सारे साथ घूम रहे हैं और ये अपने जेजीपी से जो उम्मीदवार थे उन्होंने समर्थन कर रखे है। और ज़िले में जितने सरपंच हैं, पंच हैं, जितनी पंचायत हैं, सब दिल्ली हुड्डा साहब तक समर्थन करे आए तो रह गयो के बावड़ में। और हरियाणा की बात करें तो क्या लग रहा है अंकल जी? बड़े आदमी हो, राजनीतिज्ञ हो, बैठते हो यहाँ और बातचीत होती रहती है लगातार चुनाव की। हरियाणा में तकरीबन एक तरफ इलेक्शन है कांग्रेस के हक में जानू से। 70 कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या फिर जाहिर है कांग्रेस की बढ़ाई? मैं तो किसान यूनियन का सदस्य हूँ, उप प्रधान जिला रेवाड़ी, और हम भी डॉक्टर रंगा साहब का समर्थन करेंगे। क्या लगता है रंगा जी कैसा क्या कार्यक्रम करेंगे अगर विधायक चुनकर जाते हैं यहाँ से? तो डॉक्टर रंगा साहब की तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। पीछे भी इन्होंने इतने काम कर रखे हैं, यहाँ इतने बालकों को रोज़गार दे रखे है। किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई इलेक्शन होता है तो एक ही बात गूंजती है, बोले जी तोड़ने रेवाड़ी बावड़ाड़ा आ जाएगा, वो तोड़ने पार काम हो जाएगा। तो इससे फालतू रंगा साहब इस क्षेत्र के लिए के कर कहीं राग गए तो करता ही रहूँगा। मजबूत है रंगा साहब? इससे मजबूत तो कोई है ही नहीं ना। क्या नाम है सर? नमस्कार, भूपेंद्र, पूर्व सरपंच पुंसी का गाँव से बिलोंग करता। क्या लग रहा है सरपंच साहब, आज कुर्ता पजामा पहन के आए हो, क्या लगता है कांग्रेस मजबूत है? 7-8 साल से हो गए पहनते हुए। लगातार पहन रहे हो? लगातार से। क्या लगेगा बावड़ का, क्या रहेगा? बावल का 100% है जी। क्या कारण, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो इसीलिए या फिर नेताजी की करनी है? मैं पहले बीजेपी में था, बट अभी फिलहाल मैं रंगा साहब के साथ आया हूँ और माहौल देखते हुए कांग्रेस का, और हमारी कम से कम ना तो 70 के लगभग सीटें इस हरियाणा से आएंगी। और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के जो भी नेता हैं उनके एक ही पहल है। हमारे डॉक्टर साहब हैं एमएल रंगा जी, उनका मैंने एक ही माहौल देखा है कि छोटे से बड़ा बच्चा भी उनके साथ डायरेक्ट आके मिल सकता है, किसी बिचौले की ज़रूरत नहीं है। तो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी मजबूत है, बीजेपी के प्रभारी हैं सतीश पूनिया है, जाट कहते जाते हैं और जाट वोट बैंक खूब है हरियाणा में। तो यहाँ भी जाट बैंक है खूब। बावड़ इलाके से 84 है, इधर अपने खोड़ ब्लॉक से हैं, काफ़ी प्रत्याशी हैं। जो जितने भी प्रत्याशी थे कांग्रेस के वो सभी आके रंगा साहब को उन्होंने अपना ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने 10 साल में कि अब की बार किसान कौम नाराज है, जाति वर्ग नाराज है बीजेपी से? कोई विकास कार्यों का कोई ये नहीं कि गली बना दी, कुछ बना दी, इनसे कोई विकास नहीं होता। रोजगार तो मिला है, युवाओं को नौकरी मिली है, लेकिन कुछ परसेंट में ये नहीं कि हम ये कहते भी खर्चा पर्ची के बगैर नहीं, ऐसे बात नहीं। पैसे भी दिए लोगों ने, पैसे देकर नौकरियां मिली है। कांग्रेस में ऐसा कोई वो नहीं था। रहेगा या क्या रहेगा? बिल्कुल मुकाबला तो हमारा 100% है, रंगा साहब की जीत है। और हमारे
पूरे हरियाणा से भी कम 70 सीटें निकलेंगी। हाँ सर, क्या नाम है? महेंद्र सिंह राजगढ़। महेंद्र सिंह जी, क्या लग रहा है चुनाव के आखिरी मोड़ पे है? ऐसा है, डॉक्टर एम एल रंगा से मैं 2005 से जुड़ा हुआ हूँ, और जब ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री होते थे हरियाणा के, मैं बहुत छोटी उम्र से इनके साथ हूँ। और ये एक ज़मीनी नेता हैं, गांव से जुड़े हैं, हर एक गांव के गलियारों को तो जानते हैं, बच्चे को जानते हैं। ये जनता जो आज इनके साथ इतना जनसैलाब जो उमड़ा है ना, ये सिर्फ इनकी कार्यशैली और इनकी नैतिकता और संस्कारों के पीछे। तो चुनाव कैसे हरा दिया? फिर 5 में विधायक बने, उसके बाद में और भी चुनाव लड़े तो हैं। देखो जी, लड़े हैं, लेकिन एक लहर भी कोई बात है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। एक तो मैं राजपूत होने के नाते एक बात बताऊँ, अग्निवीर ये इनको सबसे ज़्यादा नुकसान करेगी बीजेपी को। नहीं, नौकरी तो दी है बीजेपी ने कई हरियाणा के, जब बात करते हैं भी कुछ तानाशाह तो किया है, जो पीछे दी तो वो ठीक थी। आपकी लेकिन सरकार में कांग्रेस सरकार रही है 10 साल पहले, तो वहाँ तो पेपर चोर खूब हुए हैं और नौकरी लोगों से पैसे ले लेके नौकरी लगाई। देखो, ये तो मैं यहाँ तक तो नहीं पहुँचा हूँ कभी भी, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपनी अपनी पार्टी की सब वो करते हैं तारीफ, लेकिन मैं तो एक ही बात पर खड़ा हूँ कि भाई इनकी जो नीतियाँ हैं रंगा साहब की, ये बढ़िया हैं, बढ़िया लीडर हैं और हमारे इलाके के हैं, हमारे परिवार के। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है सर? मेरा नाम सुभाष छावड़ी है, सुभाष जी, चेयरमैन हूँ मैं। सुभाष जी, क्या लग रहा है, लास्ट अंतिम क्षण पे है चुनाव और जनता मूड बना चुकी है, किसको आखिर वोट करना है? वोट तो कांग्रेस को करेंगे। कारण ये है कि जो 10 साल का जो राज, जो बीजेपी का जो राज था 10 साल का, उसके अंदर शोषण हुआ है लोगों का। ऐसा राज हमने कभी नहीं देखा। मेरे को 32 से 35 साल मैं राजनीति में हूँ। ये पक्ष विपक्ष होता जाता रहता है, सरकार आती जाती रहती है, पर अब जो इस 10 साल के अंदर आप किसी भी महकमे को उठा लो, कर्मचारियों को इन्होंने पीटा, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे कोई भी महकमा, कोई भी शिक्षा से उठा लो, सिंचाई से उठा लो, आप किसी भी महकमे में उठा लो, तो इन्होंने इनका शोषण किया, कर्मचारियों का भी शोषण किया, जिनकी आज तक तनख्वाहें नहीं मिली हैं। दूसरी बात यह है कि इस सरकार ने जो भी पंचायती राज था वो ख़त्म कर दिया। इन्होंने एक नारा दिया था कि हम पंचायती राज को केरल के पैटर्न के ऊपर करेंगे, तो इन्होंने सरपंचों को बुलाकर सरपंचों का इन्होंने जो भी था, जैसे कि जो काम होते थे, विकास कार्य होते थे, कांग्रेस सरकार में 25 लाख रुपए तक सरपंच को अधिकार था काम करने का। इन्होंने वो पोर्टल एक ऐसा चलाया कि उसके ऊपर ई टेंडर, ये इन्होंने अपने आदमियों को टेंडर दिए, जो कि पंचायती राज को इन्होंने अपने कब्जे में लिया। दूसरी बात, पत्रकार महोदय जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। आपने सुना होगा हरियाणा के अंदर सब सरपंचों को बुला के एक सम्मेलन हुआ था और सरपंच अपनी अधिकार मांगने गए थे, तो वहाँ पर मैं आपको तो कोई छानी बात नहीं है, इन्होंने सरपंचों को पीटा। अगर आज मैं पीटा हूं तो ये कहेंगे कि भाई उस फलाने गांव का सरपंच पीटा, तो गांव भी पीटा इन्होंने। बीजेपी वालों ने तो अति कर दी थी। रही बात दूसरी कि आप देख लो, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में पड़ोसी में बीजेपी की सरकार है, या गलत कह रहा हूँ मैं? वहाँ पर हमारे अशोक गहलोत जी ने चिरंजीवी योजना चलाई थी, जिसमें 25 लाख रुपए तक आप स्वास्थ्य के लिए वो था, जो कि यहाँ पर हरियाणा में क्यों नहीं चलाई? अब वहाँ पर राजस्थान में चला रखी, यहाँ नहीं चला रखी, यहाँ इन्होंने वो बंद कर दिया। वहाँ पर गैस का सिलेंडर 500 रुपये में मिलता है, यहाँ आप मेरे वीर, मेरे भाई, पत्रकार महोदय जी, मेरे छोटे भाइयों, यहाँ पर 850 में मिल रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में विकास हुआ क्या है। आप बाउल की बात उठा लें, बाउल के अंदर आपने कहा कि भाई बाउल में विकास हुआ है, 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि जो भी कांग्रेस की सरकार 2005 में जो छोड़ के गई थी जी, जहाँ पर चाहे वो एसडीएम ऑफिस की बात हो, चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे बस स्टैंड की बात, हमारी कांग्रेस सरकार ने ड्रामा सेंटर का जो वो करा था, उन्होंने उसको लटका दिया। उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी आई हो बाउल में, या कोई गर्ल्स स्कूल खुला हो बाउल में, या बाउल में कोई भी संस्था बड़ी आई हो, तो क्योंकि डॉक्टर एम एल रंगा जी जीतने की जो आप बात कर रहे हो, एक तरफा जीत, मैं दावा करता हूँ हरियाणा के अंदर 75 से प्लस सीटें आएंगी। एक सुनामी। एक सवाल सावड़ी जी, लोग ये कह रहे हैं कि पास में हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और उसका कितना प्रभाव मानते हैं? लोग कहते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला राजस्थान में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लोग कह रहे हैं उसका प्रभाव पड़ेगा, पास ही पड़ता है, बॉर्डर पे है, और
यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो कैसा प्रभाव पाते हो उनका? आपने मेरे भाई बहुत ही बढ़िया पत्रकार महोदय जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा। मैं आपको राजस्थान की बात बताना चाहता हूं कि वहां पर 200 विधानसभाओं पे चुनाव हुआ था, जिसके अंदर अपने सरदार जी थे जो गंगापुर से थे, उनको विधायक नहीं, वो चुने भी नहीं गए थे विधायक, वहाँ उपचुनाव था। तो उसके बाद उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। उसके बाद आप पत्रकार महोदय जी हो, आपने वो कवर करा होगा कि चुनाव वो जब सरकार बने हुए 1 महीना हुआ था, उसके बाद भी वो 17,000 वोटों से हारे थे। तो मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उसकी सरकार की तुलना, जो राजस्थान में जो बीजेपी सरकार की जो तुलना है, वो आप राजस्थान में ही तुलना कर लो, क्योंकि राजस्थान में 1 महीने के बाद ही वहां पर जो थोपा हुआ मंत्री था वो ही हरा दिया। तो हमारा राजस्थान से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छावड़ी जी, क्या लग रहा है, और आप ग्राउंड रिपोर्टिंग घूमते रहते हैं, ग्राउंड पे घूमते रहते हैं, क्या हरियाणा का क्या रहेगा, कितनी सीटें आ रही है? हरियाणा का मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा में हमारा दक्षिणी हरियाणा में 17 सीटें हैं, लगा के फरीदाबाद से और चरखी दादरी तक 17 की 17 कांग्रेस की झोली में जा रही हैं। और कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो 15,000 से प्लस नहीं जीतेगा। और बावल की जो जीत है, बावल रेवाड़ी और जो कोसली, बावल ऐतिहासिक जीत होगी, ये 50 से प्लस जीत होगी। क्योंकि मैं एक चीज़, एक और भी लोग कहते हैं कि यार वो फलाना वो, मैं आपको भाई बताना चाहता हूँ कि परसों अभी 4 दिन पहले 51 सरपंचों ने इकट्ठा होकर, जो खोड़ ब्लॉक के, बावड़ ब्लॉक के, उन्होंने डॉक्टर एम एल रंगा जी को एक तरफा समर्थन करा है। और मैं कल एक बात और भी कहना चाहता हूं कि लोग बावड़ में तो जो कैंडिडेट हैं वो तो अपना नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, रंगा के साथ कोई मुकाबले में है नहीं। दूसरी बात, रंगा साहब का जो है, रंगा साहब का एक बहुत ही बढ़िया वो है कि हर गाँव के अंदर इनकी व्यक्तिगत पकड़ है, जो कि 50 से 60 ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर ये दुख में भी जाते हैं, सुख में भी जाते हैं। इनकी काउंटिंग जो चालू होगी वो 40,000 से काउंटिंग चालू है। और उसके ऊपर तो मैं ये चाह रहा हूँ, मेरा एक वो है कि एक ऑब्जर्व है, एक सर्वे है, और मेरा नहीं सभी का वो है कि लगभग रंगा साहब 50 प्लस जीतेंगे। धन्यवाद। साहब, क्या नाम है? बलबीर सिंह, खोरी से हूँ। बलबीर सिंह जी, क्या लग रहा है, चुनाव अंतिम क्षण में है? चुनाव में एक तरफा जीत है कांग्रेस की पूरे हरियाणा में। नहीं, आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, बढ़ाई तो कांग्रेस की करोगे, लेकिन क्या कारण है, क्यों जो मुद्दे हैं, महंगाई का बात नहीं करेंगे ये बीजेपी वाले, और बेरोजगारी का है, और वह आपस में बांटने का है, काम का है, काम भी नहीं होते, सारी सड़कें टूटी पड़ी है भाई। रास्ते देखो आप, मैं हमारे यहाँ बावड़ में खोरी के पास गोविंदपुर एक गाँव है, अंडरपास बने हुए उसको काफ़ी दिन हो गए, 80%, लेकिन वो अधूरा पड़ा है। तो ये काम है जो अधूरे पड़े हैं छोटे छोटे कामों के लिए, उसके लिए गांव का रास्ता नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि काम भी होने चाहिए। 10 साल हो गए इनको काम, मतलब सरकार रहते हुए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है? नाम मेरा रामपत है, बावल से बिलोंग करता हूँ मैं, और रंगा साहब का कट्टर समर्थक हूँ। कट्टर समर्थक, बिल्कुल। क्या देखा रंगा साहब में ऐसा कि कट्टर समर्थक होना पड़ा? एक तो डॉक्टर स्वरूप सिंह के बाद में हरियाणा के अंदर ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति वाइस चांसलर से आए हैं। नंबर 2, अभी मैं आपको चुनाव की बात बताता हूँ। आपने छावड़ी जी के सामने राजस्थान का जिक्र किया, तो राजस्थान की जनता इतनी समझदार है कि वो हर 5-5 साल के अंदर सरकार बदलती है। तो एक ही एक आदमी को बार बार जिताने से जरूर उसमें कोई ना कोई लोचा है। आप रोज़ाना घी बुरा खाते रहो, आप एक दिन कड़ी का टेस्ट भी लेके देखिए। तो अंकल जी प्रभारी आए हैं सतीश पूनिया हरियाणा में। कोई बात नहीं, तो प्रभारी आए तो हमारे वहाँ मंडावर में तो अभी हमारा कांग्रेस का ही प्रत्याशी जीता हुआ है, तो राजस्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और रंगा साहब एक तरफा जी, देखिए एक ही एक सीट से बार बार एक ही एक पार्टी को इलेक्ट करना, वो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब बदलता रहे ना, तो उसमें तरक्की भी होती है और समाज भी आगे बढ़ता है। अंकल जी बुजुर्ग हो, लेकिन मुकाबला रहेगा या रंगा साहब निकल रहे हैं चुनाव में? मैं कहूँ 80-20 का, 80 रंगा साहब और 20 अपोजिशन, जिसमें 20 में सारे हैं। ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, एमएल रंगा जी का कार्यालय पे हम आए हैं, और तमाम इन जनप्रतिनिधि भी हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करी। मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये समाचार पूरे हरियाणा में फैलाना चाहता हूँ कि हरियाणा में जैसे पिछली बार बीजेपी गई 75 पार, वो तो गए जमुना पार, और अब की बार हरियाणा में कांग्रेस 80 पार।
अब ये आखिर जनता किस करवट जाकर मतदान कर दे इसका फैसला हम नहीं करते, लेकिन जनता कह रही थी एमएल रंगा जी यहाँ व्यक्तिगत रूप से अच्छे हैं, लगातार 2005 से पकड़ भी है, लेकिन जनता किस करवट जाकर मतदान कर दे, चुनाव अंतिम क्षण पे है, किस तरफ जाता है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।